टेक्निकल यूनिवर्सिटी पेपर लीक मामले को लेकर बीते शनिवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश पोद्याल के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़क पर उतरे, जहां उन्होंने पैदल मार्च निकालते हुए यूनिवर्सिटी कार्यालय कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग को पार कर कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर कुछ देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। वहीं पूरे राज्य में शिक्षा मंत्री का विरोध और इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का मानना है कि हमारी सरकार इसके लिए कड़ा कानून लाई है, जिसमें कोई भी नकल माफिया बच नहीं पाएगा। देखिए, राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है। और जो ताज़ा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, चूँकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र हैं उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं। आज हमारा मामला था कि जो पूरे देश में आप देख रहे हैं किस तरह की क्रांति चल रही है, ये पेपर लीक का जो एक माध्यम चल रहा है, एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। हालांकि दिल्ली जंतर मंतर पे इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ, सारी चीज़ हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा दिलवाया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम उत्तराखंड वासी हैं। उत्तराखंड में भी धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में लगातार इस तरह के ही पेपर लीक हो रहे हैं। जब उनका इस्तीफा हो गया है तो इनका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? वहाँ इस्तीफों की झड़ी लग रही थी और यहाँ धन सिंह रावत की नेतृत्व में यहाँ पेपर लीक हो रहे थे और उससे हम बहुत आहत हैं, पूरा प्रदेश आहत है। अहम टूटा है। और इसी तरह आज जिस तरह उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा में 2 पेपर लीक हुए हैं, आज अनिल शाह के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब लोग जेल होके आए हैं अभी। और हमने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। जिस तरह देश में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का युवा, कांग्रेस इस लड़ाई को तब तक लड़ेगी जब तक धन सिंह का इस्तीफा, उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह का इस्तीफा नहीं हो जाता है। देखिए, पेपर लीक के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया है और मैं इस निर्णय की बहुत सराहना करना चाहता हूं आपके सामने कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। साथ में जो भी अगर पेपर लीक में लिप्त पाया जाता है तो 10 साल की सजा उसको होगी, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, उस पर किया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे कठोर कानून कभी नहीं हो सकता और ये सारे राज्यों में लागू। निश्चित रूप में हम लोग इसको जारी रखेंगे और ये विपक्ष का धर्म भी है कि इस प्रकार के जब ऐसी स्थितियां पैदा हों तो विपक्ष को चाहिए कि सरकार को रास्ता दिखाए। हम सरकार को रास्ता दिखाने का काम करते रहेंगे। आजकल में मुख्यमंत्री क्या इस पर, मैंने 2 बातें मुख्यमंत्री जी से पूछी हैं कि आपने नकल विरोधी कानून की बात की, तो आप या तो ये बताइए कि नकल विरोधी कानून का आपने जब मजबूत कानून की आपने बात की तो ये जो अपराध अभी हुआ है टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, यूटी यूनिवर्सिटी में, इसमें जो ये पेपर लीक हुआ, आपने वो नकल विरोधी कानून की धाराएं इस पे लगाई? मेरी जानकारी है कि नहीं लगाई, और अगर नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई? कुल मिलाकर देश व प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल बन गया है। एक तरफ सरकार का दावा है कि नकल विरोधी कानून के बाद कार्रवाई तेज हुई है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं तकनीक और निगरानी से परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हमला लगातार तेज है। विपक्ष का सवाल सीधा है कि जिस राज्य ने सबसे पहले सख्त कानून बनाया वही सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। इस दौरान उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में हुए प्रकरण ने इस सवाल को और गहरा कर दिया है। विपक्ष उच्च स्तरीय जांच, कठोर सजा और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। आखिर में मुद्दा यही है कि क्या कानून अपने आप में काफी है या उसे ईमानदारी से लागू करने वाली व्यवस्था चाहिए। वहीं जब तक छात्रों का भरोसा बहाल नहीं होगा तब तक पेपर लीक की आग बुझती नजर नहीं आएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।